उसे एक जिन्न ने बंदी बना लिया है। क्या जिन्न ने? लगता है यह वही जिन्न है जिसे मैंने कैद कर दिया था। राजकुमारी, आप गुफा के अंदर जाइए। नहीं राजकुमारी, आप मेरे साथ चलेंगे। उदयपुर गांव में रघु अपनी माँ शीला के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से रघु मजदूरी करने जाया करता। पर रघु बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, जिस वजह से वो एक सेठ के यहाँ काम किया करता। सेठ के यहाँ पर वो छोटा मोटा नौकर था। एक दिन जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा उसकी माँ खाना बना रही थी। इस पर रघु ने कहा, माँ क्या बनाया है आज खाने में? कुछ नहीं बेटा, घर में आलू थे वही बना दिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ, तो आप खाना परोस दीजिए। हाँ हाँ, अभी परोसती हूँ खाना। इसके बाद शीला ने खाना परोसा, जिस पर रघु खाना खाने लगा। पर खाना खाते समय उसकी नजर अपने माँ के हाथ पर गई, जो काफी ज्यादा जख्मी था। ये देखकर उसने कहा, माँ, ये आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, खाना पकाते समय जल गया था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बेटा, छोटी मोटी चोट तो लगती ही रहती है। ये छोटी मोटी चोट नहीं है माँ, ये बहुत गहरी है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, बिना फालतू में पैसे खर्च होंगे। वैसे भी हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। यह सुनकर रघु काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसे पता था गरीब होने की वजह से अक्सर उसकी माँ अपने लिए कुछ नहीं लेती। इसके बाद रघु घर से चला आया और अपने आप से बोला, अरे मैं अपनी माँ को दवाई भी नहीं दिला सकता। मैं कितना गरीब हूँ। हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं अमीर बन जाऊं? वहीं दूसरी तरफ उसी राज्य के राजा बहुत ज्यादा दयालु थे, जो हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखते। उनकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उन्होंने देखा उनकी बेटी बगीचे में घूम रही थी। तभी वो वहां आए और बोले, अरे बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही घूम रही हूँ। आप बताइए। इस तरह अकेले इधर उधर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप बिना फालतू में परेशान हो रहे हैं। परेशान होने वाली बात ही है, तुम हमारी इकलौती संतान हो। ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई। तभी वहाँ मंत्री आया और बोला, महाराज, आपको राज दरबार में बुलाया जा रहा है। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। राजकुमारी, आप अपने कक्ष में जाइए। ठीक है पिताजी। ये कहकर राजकुमारी अपने कक्ष में चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन राजकुमारी का मन जंगल जाने का हुआ और उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, मुझे जंगल जाना है। क्यों बेटी, जंगल क्यों जाना है? बस मन कर रहा है जंगल घूमने का, इसीलिए। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों पिताजी? मुझे अब महल में अच्छा नहीं लग रहा है। राजकुमारी के ज्यादा कहने पर राजा ने कहा, ठीक है, पर अपने साथ कुछ सैनिक ले जाना। ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा खुश हुई। वो जंगल के लिए निकल गई। जंगल आने के बाद वो जंगल में इधर उधर घूमने लगी। वो अपने साथ कुछ सैनिकों को भी लाई थी। तभी राजकुमारी को एक सुंदर सा फूल दिखाई दिया। फूल को देखकर उन्होंने कहा, अरे वाह, ये कितना सुंदर फूल है। ये कहकर वो फूल के पास चली गई। तभी अचानक उन्हें वहाँ पर एक चिराग दिखाई दिया। चिराग को देखकर उन्होंने कहा,
अरे ये तो चिराग है, पर ये यहाँ कैसे आया? जैसे ही उन्होंने चिराग को उठाकर घिसा, वैसे ही उसमें से एक जिन्न निकला। जिन्न को देखकर राजकुमारी काफी हैरान हुई। वहीं सैनिक भी काफी ज्यादा घबरा गए। इस पर राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो? मैं जिन्न हूँ और तुमने मुझे निकाला है। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही चिराग घिस दिया था। पर जिन्न को राजकुमारी काफी पसंद आ गई और उसने कहा, आप मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। क्या? पर क्यों? मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पर मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। ये कहकर राजकुमारी वहाँ से जाने लगी। पर जिन्न ने राजकुमारी को पकड़ लिया। ये देखकर सैनिक राजकुमारी को छुड़ाने के लिए आए, पर जिन्न ने सभी को बेहोश कर दिया और राजकुमारी को वहाँ से लेकर गायब हो गया। कुछ देर बाद जब सैनिकों को होश आया तो राजकुमारी वहाँ नहीं थी, जिससे वो खाली हाथ महल लौट आए। जब राजा को ये सब पता लगा तो राजा काफी ज्यादा परेशान हुए और सैनिकों से बोले, तुम लोगों से मेरी बेटी नहीं संभाली गई, तुम कैसे सैनिक हो? महाराज, हमारे इसमें कोई गलती नहीं है। राजकुमारी ने एक जिन्न को आजाद कर दिया था। क्या कहा? जिन्न? हे भगवान, पता नहीं वह जिन्न मेरी बेटी को कहाँ ले जाएगा। अब मैं क्या करूं? राजा ने सैनिकों को वापस जंगल भेजा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा काफी ज्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि राजकुमारी का कुछ पता नहीं लग रहा था। एक दिन रघु सेठ के यहाँ पर काम करने गया तो उसने देखा सेठ राजकुमारी के बारे में अपने आदमियों से कुछ बात कर रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने सेठ से कहा, क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ है राजकुमारी को? अरे तुम्हें नहीं पता रघु, राजकुमारी गायब हो गई है जंगल से। क्या जंगल से लापता हो गई? पर अभी तक राजा ने राजकुमारी का पता नहीं लगा पाया है। नहीं नहीं, सुनने में आ रहा है कि उन्हें कोई जिन्न ले गया है। क्या जिन्न? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला आज के समय में भी जिन्न होते हैं? यह तो मुझे नहीं पता, पर जो सुनने में आया है वही बता रहा हूँ। ये सुनकर रघु काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, तो राजा जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अब उन्होंने ऐलान किया है कि जो कोई भी उनकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसे वह बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये सुनकर रघु काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि भगवान ने उसे एक मौका दिया था जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सकता। उसने कहा, ठीक है, मैं महाराज से मिलने जाऊंगा। क्यों? तुम राजा से मिलने क्यों जाओगे? क्योंकि मैं राजकुमारी को ढूंढने जाऊंगा, इसलिए। यह तो बहुत अच्छी बात है रघु, ठीक है तुम चले जाओ। इसके बाद रघु सीधा घर आया। घर आने पर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर शीला ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर राजकुमारी इस तरह कहाँ जा सकती है? मुझे पता नहीं था माँ, पर अगर मैंने पता लगा लिया तो राजा हमें बहुत बड़ा इनाम दे सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ तेरी जान खतरे में पड़े। तू कहीं मत जा बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी शायद भगवान हम पर मेहरबान हो और राजकुमारी मुझे मिल जाए। यह सुनकर शीला सोच में पड़ गई। काफी सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे आप परेशान क्यों हो रही हो माँ? अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रघु वहाँ से चला गया। घर से आने के बाद वो सीधा जंगल चला गया, क्योंकि वो अपना समय खराब नहीं करना चाहता था। जंगल में आने के बाद वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहाँ
कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने अपने आप से कहा। मुझे जंगल के और अंदर जाना चाहिए। इसके बाद वो जंगल के और अंदर आ गया। जंगल के काफी अंदर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर रघु थोड़ा हैरान हुआ। अरे ये जंगल के बीचों बीच गुफा, कहीं ऐसा तो नहीं जिन्न इसी में हो। यही सोचकर वो उसी गुफा में गया। गुफा के अंदर एक बूढ़ा जिन्न बैठा हुआ था। बूढ़े जिन्न को देखकर रघु काफी हैरान हुआ। उसने सोचा यही वो जिन्न है और उसने उससे कहा, राजकुमारी कहाँ है? सच सच बताओ। तुम किस राजकुमारी की बात कर रहे हो और तुम कौन हो? ये सुनकर रघु काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, तुमने राजकुमारी को बंदी नहीं बनाया है? नहीं नहीं, मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ये सुनकर रघु काफी हैरान हुआ क्योंकि बूढ़ा जिन्न बिल्कुल सच कह रहा था। इस पर रघु ने कहा, मैं यहाँ पर एक राजकुमारी को ढूंढने आया हूँ। उसे एक जिन्न ने बंदी बना लिया है। क्या जिन्न ने? लगता है यह वही जिन्न है जिसे मैंने कैद कर दिया था। आपने कैद कर दिया था? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत समय पहले इस जंगल में एक बुरे जिन्न का राज्य था जो लोगों को बहुत परेशान करता। मैंने उसे अपनी शक्तियों से कैद कर दिया था। लगता है वह आजाद हो गया और उसी ने राजकुमारी को कैद कर लिया है। तो अब मैं भला उस जिन्न तक कैसे पहुंच सकता हूं? क्योंकि मुझे राजकुमारी को हर हालत में बचाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम मेरे चिराग को उस जिन्न से वापस ले आओ। ये सुनकर रघु थोड़ा हैरान हुआ। वो तो यहाँ राजकुमारी को ढूंढने आया था। इस पर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चिराग को ले आऊंगा, पर तुम मुझे उस जिन्न का पता बताओ। वह जिन्न दक्षिण दिशा की तरफ एक गुफा में है, उसी में रहता है। पर सावधानी से जाना क्योंकि वह जिन्न बहुत ही खतरनाक है और उसी के पास मेरा चिराग है जो सुनहरे रंग का होगा। ये सुनकर रघु काफी ज्यादा खुश हुआ और वो उसी तरफ चला गया। दक्षिण दिशा में आने के बाद उसने अपने आप से कहा, अरे दक्षिण दिशा में तो आ गया, गुफा कहाँ है? कितनी दूर तो चला आया हूँ पर अभी तक गुफा नहीं मिली। ये कहकर वो और आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ राजा काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अभी तक राजकुमारी का कुछ पता नहीं लगा और उन्होंने मंत्री को बुलाया। मंत्री राजा के पास आया और बोला, क्या हुआ महाराज, आपने हमें क्यों बुलाया है? तुम लोगों ने अभी तक मेरी बेटी का पता नहीं लगा पाया है। पता लगा भी रही हो या फिर नहीं? महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजकुमारी का पता लगाने के लिए हमारे सैनिक जंगलों में फैले हुए हैं। अगर सैनिक जंगलों में फैले हुए हैं तो अभी तक राजकुमारी का पता क्यों नहीं लगा है? जब तक वह जिन्न नहीं मिलता है तब तक हमें राजकुमारी नहीं मिल सकती है महाराज। हम उसी जिन्न को खोज रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनकर मंत्री वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रघु आगे बढ़ता जा रहा था। काफी दूर आने पर उसे एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो समझ गया यही वो गुफा है जिसके बारे में बूढ़े जिन्न ने बताया। पर अब उसे सावधान भी रहना था। वो सावधानी से आगे बढ़ने लगा। गुफा के पास आने पर उसने अपने आप से कहा, अब मुझे इसके अंदर धीरे धीरे जाना चाहिए। ये कहकर रघु धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगा। वहीं गुफा के अंदर राजकुमारी काफी ज्यादा उदास थी। राजकुमारी को इतना उदास देखकर जिन्न ने कहा, आप इतने उदास क्यों हैं? आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। मना कर दिया ना, तो तुम मान क्यों नहीं रहे हो? पर आखिर मुझ में बुराई क्या है? मैं एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता हूँ।
फिर तो आप मुझसे विवाह करेंगी ना? नहीं, मैं फिर भी तुमसे विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह सिर्फ अपने पिता की मर्जी से करूंगी। ये सुनकर जिन को काफी तेज गुस्सा आया और उसने कहा, आप तो मान ही नहीं रही है। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। और उसने राजकुमारी पर हमला करना चाहा, जिससे राजकुमारी बुरी तरह डर गई। इस पर जिन ने कहा, मैं आपको डराना चाहता हूँ, जिससे आप विवाह के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको हानि नहीं पहुँचाना चाहता। पर मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती। ये सुनकर जिन को काफी तेज गुस्सा आया और वो वहाँ से गायब हो गया। ये सब रघु दूर से देख रहा था। रघु जल्दी से राजकुमारी के पास आया और बोला, आप ठीक तो है ना? रघु को देखकर राजकुमारी ने सोचा ये वही जिन है और उन्होंने कहा, तुम फिर आ गए रूप बदलकर। मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली हूँ। अरे मैं रघु हूँ, मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी काफी हैरान हुई। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे लेने आए हो? हाँ, मैं आपको इस जिन्न से आजाद कराने आया हूँ। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। पर अगर वो जिन आ गया तो? नहीं नहीं, वह यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद रघु वहाँ पर कुछ ढूंढने लगा, जिस पर राजकुमारी ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं सुनहरे रंग के चिराग को ढूंढ रहा हूँ। क्या चिराग? तभी राजकुमारी को याद आया, जिन एक चिराग को एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपा रखा था और उसने कहा, वो चिराग तो उस पत्थर के पीछे है। ये सुनकर रघु जल्दी से पत्थर के पीछे गया और सुनहरे रंग के चिराग को निकाल लाया। इसके बाद रघु ने कहा, अब हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, वरना जिन्न आ जाएगा। ये कहकर वो दोनों गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने के बाद राजकुमारी ने कहा, अगर जिन्न को पता लग गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे पता है, इसलिए हमें सबसे पहले उस बूढ़े जिन्न के पास चलना चाहिए। तुम किस बूढ़े जिन्न की बात कर रहे हो? इस पर रघु ने राजकुमारी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजकुमारी काफी परेशान हो गई और उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती में एक बुरा जिन्न आजाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी रक्षा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन्न गुफा में लौट कर आया तो उसने देखा राजकुमारी वहाँ नहीं थी, जिससे जिन्न काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। यह राजकुमारी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं वह भाग गई हो? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ये कहकर जिन्न राजकुमारी का पीछा करने के लिए गया। वहीं दूसरी तरफ शीला काफी ज्यादा परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि अभी तक उसका बेटा रघु लौट कर जो नहीं आया और उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी। ये कहकर शीला भगवान से प्रार्थना करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रघु राजकुमारी को उसी गुफा में ले आया। राजकुमारी जब गुफा में आई तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक बूढ़ा जिन्न बैठा हुआ था। बूढ़े जिन्न को देखकर राजकुमारी ने कहा, क्या तुम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे? हाँ हाँ, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। इस पर रघु ने सुनहरे रंग का चिराग बूढ़े जिन्न को दे दिया, जिसे देखकर जिन्न काफी खुश हुआ और उसने रघु से कहा, अरे वाह, तुमने तो बड़ी आसानी से यह काम कर दिया। अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, वह जिन्न यहाँ आ ही रहा होगा। तुम परेशान मत हो, सबसे पहले उसका चिराग लेकर आओ। राजकुमारी जी, आपको वह चिराग कहाँ मिला था? वो चिराग तो मुझे एक बड़े से फूल के पास मिला था। ठीक है, तो मैं उसी फूल के पास जा रहा हूँ। तब तक अगर जिन्न आ गया तो मैं उसे रोके रहूंगा। यह सुनकर रघु वहाँ से चला गया।
दूसरी तरफ जिन काफी ज्यादा गुस्से में था और उसे अपनी शक्तियों से पता लग गया कि राजकुमारी बूढ़े जिन की गुफा में है। गुफा के पास आने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, राजकुमारी बाहर निकलिए, वरना मैं इस गुफा को तोड़ दूंगा। जल्दी बाहर निकलिए। तभी गुफा से बूढ़ा जिन्न बाहर आया और बोला, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी राजकुमारी को मेरे हवाले कर दो बूढ़े जिन्न, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भूल गए हो बच्चे, एक बार मैंने तुम्हें कैद करके फेंक दिया था। हाँ हाँ मुझे पता है, पर इस बार तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। यह तो वक्त बताएगा कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। ये कहकर बूढ़े जिन्न ने जिन्न पर हमला किया, जिससे जिन्न बच गया और उसे काफी तेज गुस्सा आया। इसका मतलब तू इस तरह नहीं मानेगा बुढ़े, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर जिन्न ने भी बूढ़े जिन्न पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ रघु चिराग को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी उसे एक बड़ा सा फूल दिखाई दिया और उसने कहा, लगता है चिराग यहीं कहीं होगा। और ये कहकर रघु वहीं पर चिराग ढूंढने लगा। तभी उसे चिराग दिखाई दिया और वो चिराग लेकर वहाँ से आ गया। दूसरी तरफ उन दोनों में काफी तेज लड़ाई हो रही थी। तभी राजकुमारी गुफा से बाहर निकल आई। राजकुमारी को देखकर बूढ़े जिन्न ने कहा, आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा था? आप बाहर क्यों आ गई? राजकुमारी आप गुफा के अंदर जाइए। नहीं राजकुमारी, आप मेरे साथ चलेंगे और देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा। ये कहकर जिन्न ने बूढ़े जिन्न को बहुत तेज धक्का दिया, जिससे बूढ़ा जिन्न दूर गिरा जाकर। ये देखकर राजकुमारी बुरी तरह से घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। तभी अचानक वो किसी से टकराई। वहाँ पर रघु था। रघु ने जिन्न से कहा, दूर हो जा जिन्न, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मुझे आंख दिखाएगा, रुक मैं तुझे देखता हूँ। ये कहकर जिन्न ने रघु पर हमला करना चाहा, पर रघु ने चिराग को घिस दिया, जिससे जिन्न चिराग के अंदर चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो इससे। अरे वाह, तुमने तो इसे फिर से कैद कर दिया। अब हमें इसका क्या करना चाहिए? इसे किसी ऐसी जगह फेंक दो जिससे यह कभी ना मिल सके। इसके बाद बूढ़े जिन्न ने उस चिराग को बहुत दूर फेंक दिया। इसके बाद बूढ़े जिन्न ने कहा, अच्छा, अब तुम मेरे सुनहरे रंग के चिराग को भी इसी जगह घिस दो, जिससे मैं अपने चिराग में वापस जा सकता हूँ। ये सुनकर रघु ने उस सुनहरे रंग के चिराग को घिसा, जिससे बूढ़ा जिन्न चिराग के अंदर चला गया और अब वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। इस पर रघु ने कहा, अब हमें महल वापस चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग महल वापस आ गए। राजा ने जब अपनी राजकुमारी को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुए। इस पर राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई, जिस पर राजा ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, जो तुमने मेरी राजकुमारी को बचा लिया है। अब मैं तुम्हें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये कहकर राजा ने रघु को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे रघु बहुत खुश हुआ और इनाम लेकर अपने घर आ गया। जब उसकी माँ ने रघु को देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई और अब रघु बहुत खुश था, क्योंकि वो बहुत अमीर बन गया था। उसके पास अभी भी वही चिराग था, क्योंकि वो बूढ़े जिन्न का चिराग अपने साथ ले आया था और अब वो आराम से रह रहा था।